शानोश के बेटे कैनान के बेटे अरद के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमकने का नाम के बेटे नूनू के बेटे साम के बेटे अरफिशाद के बेटे याबेर के बेटे फाइज के बेटे राहु के बेटे सारोज के बेटे नाहूर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार के बेटे राम के बेटे यूसुफ के बेटे मसीह के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारा के बेटे मक्सी के बेटे वाम के बेटे नाथ के बेटे यसर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे अरद के बेटे यंजल के बेटे नाज़न के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माखी के बेटे नाइस के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तल्लाह के बेटे बलदास के बेटे गेजा के बेटे नासिर के बेटे अबी के बेटे के माल के बेटे बॉस के बेटे ओस के बेटे सलमान के बेटे उमैसर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे कलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हम सब लोगों को सदा लगानी है कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। और ये सोच के मेरे आका के नाम पे सुभान अल्लाह बोलो कि मदीने के गुंबद खजरा के मकी मेरे आका सैयद कौनैन कब्र अनवर से नजर करम फरमाए और हुजूर हम सब लोगों को मदीना बुलाए। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरा काम है ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना। तेरा काम है छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। कौन मदीना जाना चाहता है इस सोच कर बोलो, ये अकीदा लेके बोलो कि अभी इसी साल अल्लाह कितने लोगों को रमजान से पहले उम्रा नसीब फरमाए, रमजान के बाद हज ज़ियारत हरमैन शरीफैन नसीब फरमाए। बोल दे सुभान अल्लाह। छोड़ फिक्र दुनिया की, अरे चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया के, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की अरे किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की। ओ मेरे आका के गुलामों, कल 15 अगस्त है, अपने बच्चों को स्कूल में डांसर बनाने के लिए ना भेजो, नाचने कूदने के लिए नहीं। मेरे आका के गुलामों, हुसैन से प्यारे, ये जरा देर की लज्जत है, जरा देर का मजा। आप समझते हैं किसी का बच्चा डांसर बन गया, बोले वाह नाम हो गया। किसी का बच्चा झूठ बोलकर गालियां देने लगे, लोग फख्र करते हैं। छोटा बच्चा हो ना तो उसके मेहमान भी आ जाता, छोटा बच्चा होता है उसकी जबान तोतली होती है, तो तोतली जबान से वो कुछ भी बोलता है अच्छा लगता है। तो वो गाली भी अगर देना सीख जाए तो अपने जो मेहमान आते हैं ना उन्हें मेहमानों को भी सुनाते हैं
मेहमानों को सुनवाते हैं, बेटे गाली दे के दिखा, उसे गाली देता कैसे दी जाती है, दिलवाते ना, ऐसा होता है। हाँ होता है ऐसा। मैं भी हिंदुस्तान में ही रहता हूँ, हिंदुस्तान के बाहर नहीं। हाँ स्टेट अलग है, अलग बात है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले। मेरे आका के गुलामों, 15 अगस्त है कल। कितने लोग मुसलमान और टाई डालते, टाई डालना, ऐसे स्कूलों में भेजना। मुसलमान आज जो परेशान है, मैं आपको बात बता दूं चलते चलते, आज जो मुसलमान परेशान, इसकी परेशानी की वजह यह है, आज जो भी चाहता है हुजूर की शान में भौंकना शुरू कर देता, जिसका जी चाहता हुजूर की शान में भौंकता है। इसकी वजह क्या है? डीएम हमारे पास नहीं, एसडीएम हमारे पास नहीं, प्रोफेसर हमारे पास नहीं, प्रधानमंत्री हमारे पास नहीं, पीएम हमारे नहीं, सीएम हमारे नहीं। ये मैं मानता हूँ, ये सब कुछ हमारे नहीं। बात आरिफ रजा कड़वी है, लेकिन मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं कम से कम किसी को गलत हम नहीं कह सकते, तो अपनों के लिए अच्छी बात तो कह सकते हैं ना, अपनों को अच्छी बात तो समझा सकते हैं। जरूरी नहीं ये सारी चीजें हमारी नहीं। आज मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं। इसकी जो आज मुसलमानों की परेशानी जो मुकद्दर में आई है, और मुसलमान जो आए दिन मारे जा रहे हैं, हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। आज जो मस्जिदें अभी फतेहपुर शहर में वहाँ पास में एक मजार शरीफ पे हमला किया, आए दिन ये एक गिनाने की बात नहीं, आए दिन हमारी मस्जिदों पे हमला, हमारे मज़ारात पर हमला, हमारे उलमा पर हमला, मुसलमानों पर हमला। इसकी वजह क्या है? मुसलमान तेरा किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं, मैं मानता हूँ तेरा किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं, किसी भी महकमे में तेरा कोई नहीं, मगर तेरे पास सारे महकमों का मालिक अल्लाह तो है, अल्लाह तो है। एक मुल्ला कमजोर हो सकता है, लेकिन तेरा अल्लाह कमजोर नहीं हो सकता है। 5 वक्त मुसलमान मस्जिद में जाकर अगर रो कर गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में, और मैं आपको तजर्बे की बात बताऊं, जब से लोगों ने दूसरों से मांगना शुरू किया है, तब से इंसान मोहताज हो गया। जब से रब से मांगता था, बादशाह बन गया। जब रब से मांगता रहा, आज भी दिल से मांग के तो देखे रब से। अबे ये सब जिसके पास तू जाता है, ये देते कहां से हैं? इनके बाप का है, इनके पास कहीं से नहीं आया, सब मेरे रब के पास से, सब मेरे रब के पास से आया है। अकीदा मजबूत करें और अपने रब से मांगे। जब अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह से मांगोगे, किस अंदाज से डॉक्टर इकबाल कहते हैं, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, या बंदे खुदा बन, या बंदे ज़माना। तेरी मस्जिदों पे हमले, तेरे मज़ारों पे हमले, मुसलमान नाम देख के हमले, नाम पूछ के हमले किए जाते हैं। इसकी वजह ये, ओ मुसलमानों, तुमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को मास्टर बनाना छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाना छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को डीएम और एसडीएम बनाना छोड़ दिया। आज मुसलमान पढ़ता, लेकिन मुसलमान के पास में नहीं मालूम किसने ये जहन दिया है, ये तुम्हारे पास कहां से जहन आया। हर मुसलमान जिससे मुलाकात करते हो, कितने लोग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं कुरैशी साहब, हमारी जबान तो उर्दू, अरबी, फारसी है, सिर्फ ये जबानें हमारी हैं, हिंदी हमारी जबान नहीं, इंग्लिश हमारी जबान नहीं, अंग्रेजी हमारी जबान नहीं, गणित हमारी जबान नहीं, साइंस हमारी जबान नहीं। और ये तुझे किसने सबक दिया है? आप मैं रब के कुरान से पूछता हूँ, अल्लाह की ला रहे किताब, बता ये जबानें किसकी हैं? ये जबानें किसकी हैं?
ये जबान किसकी है? मैं आप नॉलेज की बात बता रहा हूँ। हाँ, और जिसकी जरूरत है, मुसलमान सिर्फ ज्यादा नहीं 5 से 7 साल मेहनत कर ले। हिंदुस्तान का मुसलमान 5 से 7 साल मेहनत कर ले। किस चीज पर? ये बेहतरीन उम्दा खाने ना खाए, 10-10 हजार रुपए जाकर होटलों में खर्च ना करे, शादियों में 2-2, 3-3 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए खर्च ना करे। वो पैसा बचाकर अपने बच्चों को तालीम देना शुरू करे, अपने बच्चों को तालीम देना शुरू करे। तेरा बच्चा जब तालीम याफ्ता होगा, तेरा बच्चा जब तालीम याफ्ता होगा। मैं ये बता रहा था पहले, ये जबाने उर्दू, अरबी, फारसी सिर्फ हमारी जबान नहीं। हजरत इस दुनिया में सबसे पहले आने वाले इंसान का नाम क्या है? क्या है? क्या नाम है? बोलते क्या? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम पूरी रूए इंसानियत के बाप का नाम, पूरी रूए इंसानियत के बाप का नाम आदम अलैहिस्सलाम है। और आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा, जिन्होंने, अल्लाह के 1.25 लाख नबी हैं, एक नबी ऐसा नहीं जिसने हुजूर का तज़किरा ना किया और जिसने हुजूर का कलमा ना पढ़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तो सबसे पहले लिखा हुआ देखा था जन्नत पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखा था ना? इसी कलमे की बदौलत तो सदके में मुस्तफा के दुआ मांगी थी, 350 साल तक रोते रहे, दुआ कबूल नहीं हो रही थी। बात लंबी ना हो जाए, शॉर्ट में बात करके बस मुकम्मल करता हूँ। जनाब आदम अलैहिस्सलाम हुजूर के नाम का वसीला लिया, दुआ कबूल हो गई। यहाँ से ये भी पता चला कि मेरे आका को अल्लाह ने कितना शान वाला बनाया। जो आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं, अबुल बशर है, कायनात में सबसे आने में सबसे पहला नबी, आने के एतबार से कायनात में सबसे पहला नबी, सबसे पहला बशर, सबसे पहला खाकी, सबसे पहला इंसान है। दुआ कबूल नहीं हो रही जब तक आमना के लाल का नाम नहीं ले लिया, जब तक आमना के लाल का नाम नहीं ले लिया दुआ कबूल नहीं हो रही। यहाँ से शान मुस्तफा पता चली। और जनाबे आदम अलैहिस्सलाम कौन है? ये मुसलमान है ना? मुसलमान नहीं थे? मुसलमान थे। ईमान है, पक्का ईमान। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान तो किसके हुए? हम मुसलमानों के। किसके? बोले ना, किसके हुए? हम मुसलमानों के। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 7 लाख ज़बानों से ज्यादा इल्म अता फरमाया है। 7 लाख ज़बानों से ज्यादा इल्म जनाबे आदम के पास। पता चल गया अरबी भी जनाबे आदम की, उर्दू भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, फारसी भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, सुरयानी भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, जर्मनी भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, अफगानिस्तानी भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, हिंदी भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, गणित भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, साइंस भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की। पता चला ये ज़बानें, ये लैंग्वेज किसी और की नहीं है, ये ज़बानें जनाबे आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप की, ये हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की है। जब ये सारी ज़बानें आदम अलैहिस्सलाम की है तो अपने बच्चों को जब आप ये ज़बानें सिखाएंगे तो आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, मास्टर बनेगा, डीएम एसडीएम बनेगा। और फिर जब डीएम और एसडीएम बनेगा तो पार्लियामेंट में किसी एक की ज़बान खुलने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए पार्लियामेंट में कोई मेंबर बोलेगा, पार्लियामेंट में कोई अगर वक्त का नेता बोलेगा, पार्लियामेंट में कोई कानून बनाया जाएगा, कोई भी किसी इलाके का डीएम बोलेगा, कोई एसडीएम बोलेगा, कोई जज बोलेगा, जब वो कलम चलाएगा वहां पर जब कलम चलाने वाला एक गैर होगा, वहीं पर मेरे आका का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान डीएम भी मौजूद। जब मुसलमान वहां डीएम भी होगा, एसडीएम भी होगा, प्रोफेसर भी होगा, तो मुसलमान का वो शहजादा इस्लाम का कहेगा, वो डीएम साहब सिर्फ तुम बोलना नहीं जानते हो, इसलिए डीएम का होदा तेरे पास है, डीएम का होदा मेरे पास है।
आज जो मुसलमान परेशान है उसकी वजह यह है कि हमारा किसी महकमे में है ही नहीं ना वजूद। अगर हर महकमे में हमारे हों आदमी, डीएम एसडीएम जब हमारे होंगे, डॉक्टर मास्टर वकील जज हमारे होंगे, तो फिर वो जब वो बोलेगा तो फिर हमारा भी बोलेगा, जब वो बोलेगा तो हमारा भी बोलेगा। चंद मौलवी हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में मौलवी बेशुमार हैं, जब मौलवी बोलते हैं इनका बोलना हजम नहीं होता है। आका के गुलामों और हुसैनियों, अगर हमारे उम्मत के मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के मुसलमान और नौजवान अपने बच्चों को, मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अपने बच्चों को तुम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाओगे, जैसे मौलवी बोलते हैं ना ये थकते हैं, ना किसी के डरते हैं, ना किसी के बाप से डरते हैं, ना किसी नेता मंत्री जंत्री संतरी से डरते हैं। ये अगर डरते हैं तो अपने रब से डरते हैं, या अल्लाह के महबूब से प्यार करते। फिर ऐसे ही मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे। जब हमारे मुसलमान हर डिपार्टमेंट में मौजूद होंगे तो फिर मुकदमा लड़ना, इधर ये बात करेंगे, दीन का मसला ये बताएंगे, और फिर कानून दुनियावी एतबार से हल वो करेंगे। फिर चंद दिनों में देखेंगे जिनकी ज़बानें हुजूर के खिलाफ चलती हैं, जो हुजूर के खिलाफ बोलते हैं, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, उनकी ज़बानों में ताला लग जाएगा। एक बार नहीं, 1000 बार सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे। मेरे आका के गुलामों, मैं बात यहीं पर अपनी खत्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमें और आपको हुजूर से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आला